स्कंद पुराण प्रदोष में शिव की अवहेलना का दोष और प्राप्ति संगम में विदर्भ राज और उसके पुत्री की कथा। सुज्जी कहते हैं त्रयोदशी में तिथि सायंकाल प्रदोष काल कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। अतः धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा होम कथा गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता तिमिर अंधे से भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए प्रदोष व्रत पार करने वाले भगवान शिव की पूजा करने के लिए दरिद्रता मृत्यु दुख और पर्वत समान भारी ऋण भार शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों को पूजित होता है। विदर्भ देश के सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उन्होंने सब धर्मों में तत्पर धीर सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी के पालन करते थे। बहुत सुख पूर्वक बीत गया था। तदनंतर शाल्व देश में राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसके चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुत्री शत्रुओं से घिरी देखकर विदर्भ राज ने विशाल सेना हाथ में साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बलवंत शाल्व देशीय क्षत्रियों ने राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध शाल्वों से बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथ मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज की सत्यरथ की एक पवित्र प्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात में ही राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती से साउदी ने बहुत दूर रास्ता तय कर लेने के पश्चात वह एक स्वच्छ तालाब में उसके किनारे पर शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठी। भाग्यवश उस निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे प्रतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर सुंदर अंकों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में एक बड़े भारी ग्राह ने आकर उसे ग्रास बना लिया। बालक पैदा होते ही माता पिता हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर शहरों के गांव जोर जोर से नवजात शिशु इस प्रकार क्रंद कर। उसी समय भाग्यवश एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी वहां पहुंची। वह भी 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। उसने एक घर में भीख मांगकर निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। सती साध्वी ब्राह्मणी ने राजकुमार को देखा। उसने अनाथ की भांति क्रंद करते देखकर उसने मन ही मन विचार किया, हो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है। नवजात शिशु किसी नाल की अभी तक नहीं कटी, वह पड़ा हुआ माता कहाँ चली गई? इसका पिता भी, इससे कोई बंधु बांधव? यह दीन अथान बालक मेरे बिस्तर पर सो रहा है। यह चंडाल पुत्र है या शूद्र वैश्य बालक, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय शिशु, यह निश्चय कैसे करूं? मैंने शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र के अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है न जानते हुए इसे छूने का साहस नहीं होता। ऐसा प्रतियोता ब्राह्मणी जब प्रकार कह रही थी, उस समय सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे ऐसे जान पड़ते साक्षात शंकर हो। उसमें श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी खेद न करो, हृदय संशय वृद्ध दूर करके बालक की रक्षा करो, तुम्हें शीघ्र ही इस परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। यह जाने के बाद ब्राह्मणी विश्वास पूर्वक बालक को लेकर अपने घर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान पालन पोषण किया। एक चक्र नाम से नगर में ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा अन्न अपने पुत्र और राजकुमार पालने लगी और उसने ब्राह्मणी को राजा पुत्र संस्कार कर दिया। उसने सर्वत्र सम्मानित होकर एक दिन बढ़ने लगे और उसने उपनयन संस्कार करके दोनों बालक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता पिता प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन ब्राह्मणी और उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देवयोग से देव मंदिर गई। वहां बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन बालक को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि थे। हो देव बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो न, यह बालक दूसरी माता के शरण में लेकर भिक्षा निर्वाह कर रहा है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव प्राप्त हो गया। शांडिल्य मुनि ने यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हो गया।
भरी सभा में उसने मुनि को प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, यह सन्यासी कहने पर मैं यह बालक को अपने घर ले आई। यद्यपि अभी तक स्कूल का पता नहीं है, तथापि मैं पुत्र के भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, अतः आप मैं जानता हूँ कि यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस स्कूल के उत्पन्न हुआ, इसके माता पिता कौन है। मुनि बोले, यह विदर्भ राज्य देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने से उसकी माता ग्राह द्वारा ग्रासग्रस्त होने के समाचार पूर्ण बतलाया। यह सुनकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ, अतः उसने प्रश्न किया, मामुने, राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बादल को दरिद्रता कैसे पैदा? इस दरिद्रता का पूर्ण नष्ट यह पूर्ण राज्य प्राप्त करेगा। मेरा यह पुत्र भिक्षान होकर जीवन निर्वाह करता है, अतः इससे दरिद्रता निवारण के लिए क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करे। शांडिल्य ने कहा कि इसमें राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। उसने देश में धर्मज्ञ के ज्ञाता थे, पृथ्वी धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर पूजन कर रहे थे। बड़ी भक्ति से त्रिलोकनाथ महादेव जी आराधना संलग्न थे। उस समय नगर में बड़ी दशा से कोलाहल मचा हुआ था। उठकर शब्द सुनकर राजा बीच में भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी। नगर में शोम फैलने की आशंका से राजभवन के बाहर निकल गए और इसी समय राजा महाबली मंत्री शत्रु पकड़कर उनके समीप ले गए। वह शत्रु पांड्या राज का सामंत था। उसे देखकर राजा क्रोधपूर्वक उसे मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा रात में भोजन भी कर लिया था। इस प्रकार राजकुमार प्रदोष काल में शिवजी पूजा करे बिना भोजन करके सो गया। वहीं राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिवजी की पूजा विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसे सुभोग के बीच ही मार डाला। पूर्व जन्म में उसका पुत्र था, वही इस जन्म में भी हुआ। शिवजी के पूजा का उल्लंघन करने के कारण दरिद्रता प्राप्त हुई। इसकी माता पूर्व जन्म में छल से सौत को मार डाला था। उस पाप से कारण उसे जन्म में ग्राहकों द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात है। शास्त्रों के सार के उपनिषदों में हृदय करता हूँ। इस भयंकर संसार में प्राप्त हुए जीव को ईश्वर चरणाविंद सेवा की ही सार वस्तु है। प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर चरणाविंद में पूजा करते हुए इस संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य स्त्री पुत्र सौभाग्य की संपत्ति द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसकी आयु केवल दान देने से बताई गई है। यह यदि सत्य कर्म नहीं किए इसलिए दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब भगवान शंकर की शरण में जाए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।